विजन इंस्टीट्यूट, आई एम रिचार्ड लखा एंड आज से मैं आपके लिए डेली वोकैबुलरी लेकर आऊंगी। सो आज हम लोग का फर्स्ट सीरीज है इसके ऊपर। सो लेट्स बिगिन। So let's look at the first word. All right, the first word is extol. E-X-T-O-L. Extol मतलब क्या? आप किसी इंसान को आप प्रेस कर रहे हो। It means जब आप किसी इंसान को प्रेस कर रहे हो। Extol means to praise. So it means to praise something or someone. All right. So ये word का meaning क्या है? To praise someone or something. All right. Now इसका synonyms क्या है? As you all know, synonyms मतलब क्या? Words which have a similar meaning and antonym means what? उसका opposite, isn't it? So extol का synonym क्या हो सकता है? It means to praise, it means to laud or it means to commend or आपको जो glorify someone. Commend also means the same thing, that is praise. So extol का ये चारों words इसका synonym हो सकता है. Okay, all these words mean the same thing, that is to extol, यानी किसी को praise करना, प्रशंसा करना, right? Next, antonyms. Extol का मतलब praise, तो उसका opposite, उसका antonym. So ये आपका एक positive word है, isn't it? So इसका antonym, इसका opposite देखते हैं, to condemn someone. Condemn मतलब क्या? आप किसी इंसान को basically, I can say, क्रिटिसाइज कर रहे हो। इन हिंदी इफ आई से किसी इंसान की आप लाइक निंदा कर रहे हो, इफ आई से, ठीक है, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम, ठीक है, आपको क्रिटिसाइज, डिनाउंस, इट ऑल मीन्स द सेम थिंग, दैट इज आपका ये सबका आपका एक्चुअली मीनिंग क्या है कि आप किसी इंसान को आज क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो एक्सटोल का सिनोनिम ये सब वर्ड्स हो गया, उसका एंटोनिम ये सब वर्ड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट, ऑलराइट, टेंटेटिव मतलब क्या? समथिंग व्हिच इज सब्जेक्ट टू चेंज। एग्जामिनेशन जब आता है, डेट्स होता है, तो हमेशा आपको बोलता है टेंटेटिव डेट्स। टेंटेटिव मतलब क्या? जो आपका चेंज हो सकता है, समथिंग व्हिच इज लाइकली टू चेंज, something which is likely to change, उसको बोलते हैं tentative. something which is likely to change, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? tentative. so it means what? not certain or fixed, मतलब वो कभी भी आपका change हो सकता है, और I can also say changeable. I can also say changeable. alright, तो उसका synonym क्या हो सकता है? provisional और indefinite. indefinite मतलब क्या? जो आपका definite नहीं, जो fixed नहीं है, जो आपका not fixed है, something which is non-fixed, isn't it? तो ये इसका synonym हो गया। इसका antonym क्या है? definite। मैंने क्या बोला? tentative means what? कोई चीज जो बहुत मतलब something which is likely to change, something which is changeable, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डेफिनेट। जो फिक्स्ड है, डेफिनेट मतलब क्या? फिक्स्ड, isn't it? and certain. so tentative का ये synonyms और antonyms है। alright, alright, baffle. baffle मतलब क्या? जैसे मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ। से आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, आपने एक क्वेश्चन रीड किया एंड उसके आपने 4 ऑप्शंस देखे। वो 4 ऑप्शन देखने के बाद आप कंप्लीटली बैफल्ड हो गए, मतलब आप कंफ्यूज्ड हो गए। यू बिकेम एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड कि भाई ऑप्शन ए है कि ऑप्शन सी है कि ऑप्शन डी है। यू बिकेम एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड। So baffle means what? To cause someone to be unable to understand or explain. आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, आप कोई चीज आप कोई चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप कोई चीज एकदम भी आप समझ नहीं पा रहे हो, उसको बोलते हैं baffle. तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? perplex, confused, puzzle.
ये वो वाला का आपको जो पजल मेकिंग नहीं है, अच्छा पजल ऑल्सो मीन समथिंग जब आप कंफ्यूज हो रहे हो. सो बैफल वर्ड का ये सब आपका सिनोनिम है, परप्लेक्स, कंफ्यूज, पजल. ओके, सो बैफल का एंटोनिम, उसका ऑपोजिट क्या होगा? क्लियर. आप जब कंफ्यूज नहीं हो उसका मतलब क्या? आप एकदम क्लियर हो, आपको पता है कि भाई यही है. क्लियर. It is comprehensible. What is the meaning of the word comprehensible? You can easily understand. So something which is understandable, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? Comprehensible. Clear? So baffle का मतलब होता है कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रहा हो, something which कोई चीज देख के आप एकदम कंफ्यूज हो गए हो. ओके, जिसका ऑपोजिट क्या होगा? जिससे मतलब आप एकदम क्लियर हो, एंड समथिंग विच यू कैन इजिली अंडरस्टैंड. ऑलराइट, नेक्स्ट, impeccable. What is this word? Impeccable. Impeccable मतलब क्या? जिसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है. फ्लॉ मतलब क्या? मतलब कोई भी उसमें कोई भी लाइक नेगेटिव चीज नहीं है, फिर कोई भी एक नेगेटिव एट्रीब्यूट नहीं है. आई कैन से दैट. Impeccable मतलब क्या? Having no flaws. Clear? तो इसका सिनोनिम क्या है? Flawless, faultless और untarnished. Okay? एकदम परफेक्ट, एकदम आइडियल. वी कैन से परफेक्ट, लेकिन हो सकता है आइडियल. कोई भी नेगेटिव चीज है ही नहीं, एकदम आइडियल, एकदम परफेक्ट है. ऑलराइट, तो इम्पेकेबल मतलब क्या? जिसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है. राइट, उसका ऑपोजिट, उसका एंटोनिम क्या है? इम्परफेक्ट. क्योंकि इम्पेकेबल का मतलब ही होता है कोई चीज एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई भी फ्लॉ नहीं. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? समथिंग व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट, इम्परफेक्ट एंड सिंफुल. Clear? Unsolicited. Unsolicited. It means what? It means मतलब something which is uninvited. Something which is not asked for. मतलब कोई चीज आपसे पूछा नहीं गया है, आप बस अपने आप से आके करके कर रहे हो. ये वर्ड आपने काफी बार एडवाइस के कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा. आपने सुना होगा, प्लीज डोंट गिव मी योर अनसॉलिसिटेड एडवाइस. मतलब क्या? मैंने आपसे एडवाइस नहीं पूछा, आप खुद से चल के मुझे एडवाइस मत दो. सो अनसॉलिसिटेड. ओके, सो इट मीन्स अनइनवाइटेड. आप मतलब आपने किसी इंसान से कुछ पूछा नहीं है. ओके, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? अनइनवाइटेड, अनवांटेड. समथिंग व्हिच इज लाइक आई मीन नॉट लाइक वांटेड. ओके, उसका एंटोनिम्स क्या होगा? आपका रिक्वेस्टेड एंड इनवाइटेड. ओके, कोई चीज आपने जाके पूछा है, कोई चीज आपने जाके जो रिक्वेस्ट किया तो वो उसका एंटोनिम हो गया. क्लियर? ऐसे ही मैं डेली आपके साथ 5 वर्ड्स लेकर आऊंगी और हर एक वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम करेंगे, जिससे आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बीट बैंकिंग, बीट आपका एसएससी, सीएचए, वोकैब, हर एक चीज का पार्ट है. राइट, एंड काफी सारे स्टूडेंट्स को वोकैब में ही प्रॉब्लम होता है. ऑलराइट, सो ऐसे ही करके मैं आपके लिए डेली आपके लिए 5 वर्ड्स लेकर आऊंगी और हम लोग हर एक वर्ड का ऐसे ही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करेंगे. सो कीप वॉचिंग एंड टेक केयर. थैंक यू सो मच.